बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी के रंग। और इस ज़िंदगी के रंग में ना आज मैं बना रही हूँ कड़ी। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इवनिंग की रूटीन। अच्छा, अब इवनिंग की रूटीन में ये होता है ना कि कभी दोपहर को अगर खाना बनता है, नमीन की हांडी बनती है तो रात को नहीं बनती, अगर रात को बनती है तो दूसरे दिन दोपहर को नहीं बनाई जाती। और इवनिंग की रूटीन में आज बन रही है कड़ी। और ये मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है कि कड़ी बनाओ। मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं, लेकिन औखा काम इससे है एक तो इसके लिए कड़ी के लिए एक ये हांडी बनानी है, कड़ी बनानी है, और इसमें ना फिर प्याज भी और आलू भी अलहदा से काट के रखो, पकोड़ों के लिए पकोड़े भी फ्राई करने हैं, फिर इसको तड़का लगाना है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग कड़ी होती है। और कड़ी खाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना बनाने में टाइम लगता है। खाने में तो सारे आगे होते हैं, मेरी फैमिली में सबको कड़ी बहुत पसंद है। और आप भी जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं काइंडली बताइएगा किस किस को कड़ी पसंद है। और मैं चले कड़ी तो बनती रहेगी, लेकिन मेरा बेसिक मकसद ना ये होता है कि मैं आपसे ना बातें करूं। मुझे बातें करना सोशल मीडिया पे इतना अच्छा लगता है, और वो भी ना पॉजिटिव जो होता है ना आपके अंदर, पॉजिटिव जो चीज़ होती है वो आप किसी के साथ शेयर करो। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज आपसे शेयर करूं कि आपके अंदर जो पॉजिटिव मस्बत सोच आती है ना, तो आप कितने पॉजिटिव हो जाते हो और आपके सराउंडिंग में लोग कितने पॉजिटिव हो जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी में ना मस्बत सोच की क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है मस्बत सोच की। कि आपके अंदर अगर मस्बत सोच होगी ना, तो आप बिलीव मी कि आप अपनी लाइफ को इतना इजी फील करोगे और आप अपनी लाइफ को बिल्कुल आसान बना लोगे। अच्छा, अब ये होता है कि हाउस वाइफ ना, मैं हाउस वाइफ की बात करूँगी, मैं सब की बात नहीं कर रही, जस्ट हाउस वाइफ की ज़िंदगी में ना कभी अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन वो कभी पॉजिटिव सोच को अपना रही होती हैं, कभी वो नेगेटिव थिंकिंग को अपना रही होती हैं। तो ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में ना मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ सोच का आता है। अगर आपकी मस्बत सोच होगी ना, अगर आपकी मुश्किल चैलेंजेस हों उस पे भी आपकी मस्बत सोच होगी, तो आप उस इवेंट को ना समझोगे, उस चैलेंज को समझोगे। और अगर आपकी मनफी सोच होगी तो आप उस जो आप पे ना मनफी असरात या कोई भी आप पे परेशानी आई हुई है, तो आप ना उस मौके को मसला बना लोगे। और सोच का असर आपकी ज़िंदगी पर होता है। जो कुछ आप सोचते हो वही आपके जज्बात और एमाल को मुतासिर करता है। ये बात याद रखिएगा। मस्बत सोच से ना हौसला मिलता है, इससे कामयाबी मिलती है, जबकि मनफी सोच से मायूसी होती है, उससे नाकामी। आपको पता है कि मुश्किल वक्त में मस्बत रहना भी एक फ़न है। जबकि हालात जितने भी सख्त हों, आप उसमें खैर तलाश करें, आप अपने दिल को हल्का करें। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह अल नशरा में कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हम इस बात को क्यों नहीं समझते कि हर जो मुश्किल आती है उसके बाद आसानी भी तो आती है। तो इस आसानी को ना आपने 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 ख़ुद पैदा करना है। अगर आप नेगेटिव हो भी रहे हैं तो उसमें ना आप अपनी जो सोच है ना उसको बदलें, नेगेटिव नहीं हो। अगर आपके सराउंडिंग में कोई आपको बात कह देता है तो आप उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू हो जाओगे, भाई मुझे इसने ये क्यों कहा। आप जस्ट आप इग्नोर करोगे अपनी लाइफ में, तो आप ना पॉजिटिव रहोगे। अगर आपके माइंड में वही बस चलता रहेगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। अच्छा, मेरे में बहुत बुरी आदत थी कि मैं ना हमेशा बहुत सेंसिटिव, मैं शादी से पहले भी रही और शादी के बाद भी बहुत सेंसिटिव मैं रही। मैं शादी से पहले ये था कि मैं जब प्रैक्टिकली फील्ड में आई ना, तो मैं जब जॉब करने के लिए जाती थी तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, हर एक का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं ना हर एक छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती थी। हर एक बात पे ना किसी बॉस ने मुझे डांट दिया, सर ने मुझे डांट दिया, तो मैं उस बात को बिना अपने सर पे सवार कर लेती थी। हाय अल्लाह, क्यों डांटा, मुझ में ऐसी क्या कमी थी, क्या मैंने गलती कर दी कि इस बॉस ने मुझे ऐसा डांटा। तो स्कूल टाइम पे भी ऐसे था। स्कूल टाइम पे भी मैं इतनी कॉन्शियस होती थी, कोई भी चीज़ अगर मुझसे ना खो जाती थी तो मैं इतनी टेंशन लेती थी, इतनी ज़्यादा टेंशन लेती थी, और किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं उस पर बस रोना शुरू कर देती थी। लेकिन अब भी आके मुझे पता चला कि ज़िंदगी के इस हिस्से में, आई एम 30+,
और ये है कि ये मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे हाथ पे ना छुरी लगी उस दिन, कि मैं कटिंग बोर्ड पे मुझे काटने की आदत नहीं है वेजिटेबल्स। तो ये है कि मैं हाथ से ऐसे वो काटती हूँ ना, तो अंगूठे पे ना छुरी लग गई मुझे 2-3 जगहों पे। तो अब मुझे कटे नहीं जा रहे थे आलू प्याज, तो कटिंग बोर्ड मैंने यूज़ किया। वरना पहली, मैं तो कहती हूँ पहली ऐसी लड़की होगी जिसको कटिंग बोर्ड से नफरत है। मैं कटिंग बोर्ड पे कट कर ही नहीं सकती बिल्कुल चीज़ें। तो ये है कि अब मैं पकोड़े के लिए बना रही हूँ, पकोड़े बनाने लगी हूँ। उसके लिए सामान सारा बनाया, जिसमें जी मैंने पकोड़ों के लिए नमक, अपने जो घर के स्पाइस, नमक, मिर्चें, हल्दी, इसमें जी गरम मसाला, इसमें मेथी डालूँगी। मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेरे हस्बैंड लेके आए थे घर पे मेथी, हम लोगों ने ड्राई किया ना, तो वो मेथी हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, बस उसी पॉइंट पे आते हैं कि आपने कैसे مثبت सोच लानी है। पहली बात, रोज़ाना शुक्रगुज़ारी की आदत डालें और मायूस लोगों की सोबत से बचें। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा ही सोचोगे। कामयाब लोगों की ज़िंदगियों से सबक सीखा करें। इनके बारे में जानें कि उन्होंने कैसे सख्त हालात का मुकाबला किया। कुरान पढ़ें, और कुरान पढ़ते पढ़ते आप ना शाम के टाइम छत पे चली जाया करें। आप ना छत पे ना सारे जितने भी अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, चरिंद परिंद बनाए, अल्लाह ताला की ये जितने भी पैदा करदा चीज़ें हैं, इनको ना गौर से देखें। और आप इनको गौर से देखें और इन पे सोचें और इन पे शुक्रगुज़ार हों अल्लाह ताला का। आप अपने आप को देखें, आपके हाथ पाँव, बॉडी का एक एक पार्ट आपका सलामत है। और अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा शोहर दिया, बच्चे दिए अल्लाह पाक ने। अब ये नहीं सोचा करें कि हम ना, अच्छा हमारे अंदर, अब हाउस वाइफ की मैं बात कर रही हूँ अगेन, कि हमारे अंदर ना एक नेगेटिविटी थिंकिंग कब आती है, जब कि जब हम किसी और को देखते हैं ना, किसी और के हस्बैंड को देख लिया या किसी और की फैमिली को देख लिया, तो हम ना जेलसी फील करते हैं उसमें। वो जेलसी इस तरह कि अच्छा उसके हस्बैंड के पास इतना पैसा है और इतना वो कमा के अपने बच्चों को ला के दे रहा है, तो हम, मेरे हस्बैंड क्यों कम कमा रहे हैं। तो इस तरह ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। आप किसी और को देखते हैं तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह जी, मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला ने जितना दिया हुआ है मैं खुश हूँ। आप जितना खुशी का इज़हार करेंगे, अल्लाह ताला आपको दुगना देगा। ये आज़माई हुई चीज़ है यार, आज़माया हुआ अमल है कि आप किसी और के मामलात में खुश होंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज़ेगा, बहुत ज़्यादा नवाज़ेगा। और किसी को देख के हसद जो होती है, हसद आपको खा जाती है अंदर से। और हसद एक दीमक है, और दीमक जो जब लग जाती है ना, तो वो बंदे को खोखला कर देती है। तो इसलिए ना अपने अंदर यार एक नेगेटिविटी सोच को दफ़ा करें और एक पॉजिटिविटी थिंकिंग को अपने अंदर लेके आएँ। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको सारे पॉजिटिव लगेंगे, सराउंडिंग में जितने भी हैं। अगर वो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते भी हैं, नेगेटिव वो बोलते भी हैं, तो बस लीव इट, इग्नोर इट। आप ना बस अपने आप को सोचें, अपनी फैमिली को सोचें। और मेरे हस्बैंड लेके आए बेटू के लिए शूज़। इनका कल स्कूल ओपन हो रहा है, तो इनके जी शूज़ मेरे बेटे के ना, ये पाँव माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड का भी भारी है, उनके नंबर की भी जूती नहीं मिलती। तो मेरे बेटू की भी ना, मुझे लग रहा है कि इसका पाँव भी ना, है तो पतला लेकिन लंबा है। तो जो शूज़ पहले स्कूल ले जाता था, तो वो छोटे हो गए इसको 3 महीनों के बाद। अब ये था कि ये पहन के जाएगा, नए लेके दिए है इसको शूज़। तो बस अब ये था कि पकोड़े बन रहे थे, पकोड़े बन नहीं रहे थे, पकोड़े मैं बनाने लगी थी इस टाइम पे। तो जो आपी हैं वो रोटियां बना रही थी। अच्छा, अब काम डिवाइड हो जाते हैं कि मेरी आपी जो है वो रोटियां बना रही थी और मैं पकोड़े डाल रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए, वो पकोड़े डालना शुरू हो गए। उसने कहा कि आप ना साइड पे हो जाओ, अब मैं डालूँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप आ जाए। तो मेरे हस्बैंड का ये है कि अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पफुल है,
वो किचन के काम में ना बहुत हेल्प करवाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। और ऐसे हस्बैंड मैं कहती हूँ हर एक हाउसवाइफ को मिलने चाहिए जो आपका किचन में हाथ बटाएं। अगर आप किचन में लगी हुई हैं ना तो वो देख रहे हैं, तो वो कोई कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो मैं कहती हूँ ज़िंदगी में फिर साथ भी नहीं दे सकते। अगर वो आपको दूर से बैठे हुए देख रहे हैं किचन में कि मेरी बीवी लगी हुई है, तो वो आएंगे किचन में, वो कहेंगे अच्छा चलो हटो मैं आधा काम कर देता हूँ। तो अच्छा लगता है जब हस्बैंड आपका हाथ बटाते हैं। और मैं भी अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हूँ हर एक काम में। मैं कभी शायद फ़ील नहीं किया मैंने कि मेरे हस्बैंड ने ये काम कर रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ क्यों ये काम करूं। अगर वो बाइक धो रहे होंगे तो मैं कहूँगी कि मुझे दे दें, मैं आपका बाइक धो देती हूँ, आप और काम कर लें। तो इस तरह जब मिलजुल के काम करते हैं ना तो काम में बरकत भी होती है और सारे माहौल भी अच्छा रहता है घर का। तो इस तरह ना बहुत अच्छा माहौल रहता है। मैं कहती हूँ कि आपने अपने घर में अगर सुकून लाना है ना, तो सुकून आपने खुद लाना है। और कोई भी नहीं ला सकता सुकून आपकी ज़िंदगी में जब तक आप अपने अंदर सुकून नहीं लेके आओगे, आप कुरान पाक की तिलावत नहीं करोगे। ये मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करें, शेयर करें। और अपने अंदर में मेरा दिल करता है मैं आपसे शेयर करूं, आपसे ना एक पॉजिटिव थिंग जो मेरे अंदर चल रही होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। यार आपने लाइक करना है, मुझे प्यार देना है, मुझे कमेंट्स करने हैं अच्छे अच्छे हाउसवाइफ ने। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, कढ़ी बहुत मज़े की बनी, आप भी ट्राई कीजिएगा। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।